स्मार्टफोन की एडिक्शन भी कुछ उसी एडिक्शन की तरह है जिस तरह किसी शराब या अल्कोहल का नशा। इतिहास में शायद पहली बार किसी एक जनरेशन की अटेंशन, इमोशन और टाइम एक ऐसी अनविजिबल बैटल का हिस्सा बन चुके हैं और ये बैटल लड़ी जा रही है कुछ इंच की स्क्रीन पर। आज से लगभग 15 साल पहले यानी 2011 के आसपास स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ था। उस समय किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंसानों की जिंदगी को इतनी करीबी से बदल देगी। और आजकल सुबह आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही अंगुलियां स्क्रीन पर चली जाती है। यह वही चीज है जिसे हम सुबह उठते ही सबसे पहले देखते हैं और रात को सोते टाइम सबसे आखिरी बार भी। कुछ रिसर्च में पाया गया कि सोशल मीडिया भी एडिक्टिव ड्रग्स की तरह ही ब्रेन के उन्हीं रिवार्ड सर्किट्स को एक्टिव करती है। 2006 की बात है, सिलिकॉन वैली के इंजीनियर थे अज्जा रस्किन। उन्होंने एक फीचर बनाया जो आज लगभग हर ऐप में इस्तेमाल होता है। नाम था इनफाइनाइट स्क्रॉल, यानी आप स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। बाद में उन्होंने खुद कहा कि ये फीचर बनाने में मुझे कुछ घंटे लगे, लेकिन इसने रोजाना दुनिया के करोड़ों घंटे चुरा लिए और वह आज इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानते हैं। आपका फोन और आप जो एप्स उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप उनमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इसमें भी एक गहरी साइंस छुपी रहती है। जब भी आप सोशल मीडिया या अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं तो हर एक नया नोटिफिकेशन, हर एक नई रील आपके ब्रेन में डोपामिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करते हैं। हाँ, ये यही न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हमें अच्छा फील होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिगरेट में मौजूद निकोटीन भी इसी न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है जिससे हमें अच्छा फील होता है। और जब हमें अच्छा महसूस होता है तो हमारा ब्रेन इसी एक्सपीरियंस को बार बार चाहता है। फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हमें पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट के लिए फोन उठाया था और कब 1 घंटा निकल गया। और धीरे धीरे ध्यान भटकने लगता है, लंबी वीडियोस बोरिंग लगने लगती है, किताबें बोरिंग लगने लगती है, पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है और काम में भी मन बिल्कुल कम लगने लगता है। क्यों? क्योंकि असली जिंदगी आपको हर 10 सेकंड में नया एंटरटेनमेंट नहीं दे सकती। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है फियर, एंगर और जेलसीज का। ये वो इमोशंस है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम देता है। जैसे आपके इमोशंस हो गए, आपकी फीड में भी वैसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा और इसीलिए आपकी फीड में अच्छा कंटेंट कम और आउटरेंज कंटेंट ज्यादा दिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आज हमारे पास पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी है और बेहतर लाइफस्टाइल है। फिर भी बहुत से लोग पहले जितना खुश महसूस नहीं करते। कई लोग अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी और लो फीलिंग का सामना करते हैं। इन सब का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया कंपैरिजन भी है। धीरे धीरे हम अपनी लाइफ की तुलना दूसरों की लाइफ से करने लगते हैं। उनकी सक्सेस, उनकी वेकेशन और उनकी लाइफस्टाइल, और फिर अपनी जिंदगी हमें छोटी लगने लगती है। लेकिन सच यह है, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर परफेक्ट लाइफ पूरी रियलिटी नहीं होती। अक्सर वहाँ सिर्फ बेस्ट मोमेंट दिखाए जाते हैं, लेकिन देखने वाला उनको पूरी तरह सच मान लेता है और फिर यहीं से एंजाइटी, जेलसी और डिससेटिस्फेक्शन जैसी फीलिंग्स पैदा हो जाती है। बच्चों पे तो इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक है। एक स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे 18 महीने से कम उम्र के हैं और स्क्रीन देखते हैं तो उनकी स्पीच डिले होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही ये बच्चों की स्लीप साइकिल को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को ब्लॉक कर देती है और ये वही हार्मोन है जो बच्चों को सुलाने में मदद करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कोविड के बाद बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं। 13 से 15 साल की उम्र में हर 4 में से 1 बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और 15 से 24 साल के 14% बच्चे अक्सर डिप्रेस महसूस करते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इसका कनेक्शन सोशल मीडिया और जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से है। मतलब साफ है, अगर आप जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए स्क्रीन टाइम को लिमिट करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इस एडिक्शन का असर सिर्फ बच्चों पे ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स पर भी बहुत गहरा पड़ता है। सामने वाले को इग्नोर करके फोन देखना रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और इंटीमेसी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। एक्सेसिव मोबाइल यूज से फोकस और डीप वर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। लर्निंग, मेमोरी और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली प्रभावित करता है। स्मार्टफोन तो सिर्फ एक टूल है, कोई उसमें घंटों रील स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रहा है और कोई उसी स्क्रीन पर स्किल सीखकर अपनी जिंदगी बदल रहा है। याद रखिए, स्मार्टफोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई मशीन आपके फैसले, आपके अटेंशन और अगर आपके समय को कंट्रोल करने लगे तो उससे अपना कंट्रोल वापस लेने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।